गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 189 और फ्रेंड्स ये हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस का पार्ट 24 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने स्पीड टाइम डिस्टेंस अब तक कवर किया, जिसमें फ्रेंड्स सबसे पहले हमने स्पीड टाइम डिस्टेंस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे। उसके बाद फ्रेंड्स हमने यूनिट कन्वर्जन सीखा। फिर फ्रेंड्स हमने बॉडी को डिफरेंट डिस्टेंसेस में मूव करा के देखा। उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरीके से हमने मीटिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट सीखे। मीटिंग पॉइंट के बाद फ्रेंड्स हमने क्रॉसिंग टाइम के कॉन्सेप्ट सीखे। क्रॉसिंग टाइम के बाद एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट सीखे। उसके बाद हमने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स भी सीखी। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स के बाद फ्रेंड्स आपने देखा हमने बोट एंड स्ट्रीम्स देखी। लीनियर रेसेस हम कवर कर चुके हैं। सर्कुलर रेसेस अब हम कर रहे हैं। फ्रेंड्स सर्कुलर रेसेस में भी टाइप 1 हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, आपने देखा होगा। लेकिन उसमें और इसमें क्या फ़र्क है फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब इंट्रोड्यूस किया था तो बताया था कि इसके टोटल 4 टाइप्स बनते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप हम कवर कर चुके हैं। और फर्स्ट टाइप में हमने पढ़ा क्या था कि जब दोनों बॉडी या तीनों बॉडी, जितनी भी बॉडी मूव करती हैं और स्टार्टिंग पॉइंट पे ही दोबारा मिलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो हमारा केस था। आज दूसरा केस पढ़ेंगे। दूसरे केस में क्या होता है फ्रेंड्स कि वो बॉडी जो घूम रही है किसी सर्कुलर ट्रैक पे, वो फ्रेंड्स कहीं पे भी अगर मीट करती हैं एक साथ तो वो पॉइंट हमको चेक करना है। ठीक है, तो आज वो केस देखेंगे। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूं कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, स्पेशली फ्रेंड्स जहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। फ्रेंड्स आपने देखा भी होगा कि हमने अर्थमेटिक के बहुत से चैप्टर कंप्लीट भी कर लिए हैं। जैसे सबसे पहले हमने एवरेज पढ़ा, फिर रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ा। रेशियो एंड प्रपोर्शन के बाद हमने पार्टनरशिप किया। पार्टनरशिप के बाद हमने परसेंटेज किया। परसेंटेज के बाद आपने देखा फ्रेंड्स डीआई के हमने कुछ सेशंस किए। डीआई के सेशन करने के बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस किया, फिर टाइम एंड वर्क किया, फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन किया। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट भी हमने कवर कर लिया। नंबर सीरीज हमने कवर कर ली। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने कवर कर ली। सिंप्लीफिकेशन हमने कवर कर लिया। अप्रॉक्सीमेशन कवर कर लिया। वैदिक मैथ के भी फ्रेंड्स कुछ हमने टॉपिक्स कवर कर लिए। कुछ क्या मतलब फ्रेंड्स ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक कवर कर लिया। बस ये है कि उस पर प्रैक्टिस आपको और अच्छी करनी है। फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके, कोई भी अच्छी जो आपको अच्छी लगे, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, आप उसको लेके सॉल्व करिए। आप खुद देखेंगे फ्रेंड्स कि मोस्ट प्रॉब्ली 99.99% आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। बस फ़र्क कहाँ होगा फ्रेंड्स कि आप कोई भी फ्रेंड्स वीडियो देखिए किसी भी चैप्टर का, तो आप उसको कंप्लीट वीडियो देखिए। मतलब ये ना हो कि आप कोई भी वीडियो बीच में स्किप करें। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि फ्री ऑफ कॉस्ट, वेल सीक्वेंस्ड, वेल अरेंज्ड वे में मिलना थोड़ा सा लेक्चर मुश्किल होता है। मतलब आपको मिलेंगे ऐसा नहीं, यूट्यूब पे बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने पूरे पूरे लेक्चर डाल रखे हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपको दिक्कत कहाँ होगी कि पता लगे कौन सा टॉपिक किस टीचर ने अच्छा पढ़ा रखा है, किसने कौन सा टॉपिक अच्छा पढ़ा रखा है, प्लस किसने कितना कवर कर रखा है, ये भी आपके पास एक वो रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको तकरीबन कंप्लीट बेसिक नॉलेज इससे दूंगा वीडियो से। आप देख भी रहे होंगे जिन लोगों ने पहले पूरे लेक्चर्स देखे हैं वो, क्योंकि कई लोगों ने मुझे ये भी बताया कि मतलब करने के बाद जो भी लेक्चर्स करते हैं उसके बाद वो बहुत ईजिली क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं कॉन्सेप्ट। देखिए फ्रेंड्स कल हमने जो देखा था कि वो मिलते कहाँ थे, स्टार्टिंग पॉइंट पे, जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहीं मीट करके मिलते थे। लेकिन आज का फ्रेंड्स थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट दूसरा है। क्या है? व्हेन दे विल मीट फर्स्ट टाइम, वो जहाँ पे भी कहीं पे भी सर्कुलर ट्रैक में कहीं पे भी मिले। ठीक है, तो इसको डाल लीजिए टाइप 2 व्हेन दे विल मीट फर्स्ट टाइम, मतलब इसमें कोई ये बाउंडेशन नहीं है फ्रेंड्स कि वो कहाँ मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे या किसी और पॉइंट पे सर्कुलर ट्रैक के मिलेंगे, इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये हमारा सर्कुलर ट्रैक है। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए ये हमारा सर्कुलर ट्रैक है। फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो लास्ट केस हमने देखा था उसमें आपने ये चीज़ गौर की कि हमें डायरेक्शन से डिफरेंस नहीं पड़ता था। ठीक है, जब स्टार्टिंग पॉइंट पे उनको मिलना होता था, लेकिन इसमें पड़ेगा, तो इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स एक केस ये है, एक केस इधर बना देते हैं, एक सर्कुलर ट्रैक ये है। ठीक है, अब फ्रेंड्स सेम एज इट इज़ ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए। फ्रेंड्स देखिए मान लीजिए ये ए है, ए मूव कर रहा है इधर की तरफ,
x किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, मीटर पर सेकंड रखते हैं इसलिए आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा अच्छा महसूस हो। मीटर पर सेकंड नहीं, बाद में यूनिट कन्वर्ट करनी पड़ेगी। ये b क्या है फ्रेंड्स, मान लीजिए ये y मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब फ्रेंड्स ये देखिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये a है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है x मीटर पर सेकंड से, और ये b है फ्रेंड्स, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है फ्रेंड्स। तो होता क्या है, फिगर पे ऐसा सच नहीं जाइएगा फ्रेंड्स, उसका रीज़न है कि हम ड्राइंग की क्लास नहीं कर रहे हैं, मैथ की क्लास कर रहे हैं। तो अगर हम फिगर पे कम कंसंट्रेट करके और प्लस कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे तो हमको ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए यही इसी से चालू करते हैं। मान लीजिए देखिए ए मूव करेगा ऐसे, तो जो हमें कहा गया है ये मूव किया, ये तो होता क्या है, व्हेन दे विल मीट फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कहीं मिल रहे होंगे। मान लीजिए फ्रेंड्स हम मानते हैं कि यहाँ कहीं मिल रहे हैं, ठीक है, मीटिंग या मीट कर देते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया, ये x है, ठीक है, और ये y है मान लीजिए। तो फ्रेंड्स होता क्या है, अब फ्रेंड्स आपके पास वो कैलकुलेट करने को क्या क्या बोलेगा इस कॉन्सेप्ट पे, है कि नहीं, ये भी बड़ी चीज है। मान लीजिए वो आपको टाइम बोले कितनी देर में मिलेंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस जितनी होगी ट्रैक की, ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय, ठीक है। स्पीड कैसे लेंगे फ्रेंड्स, मेन स्पीड है, ठीक है। तो स्पीड को कैसे लेंगे, इसको ये हटा के आप इसको d रख दीजिए, ठीक है। d क्या है यहाँ पे, d डिस्टेंस है, ठीक है फ्रेंड्स, डायमीटर नहीं है, ध्यान रखिए, डिस्टेंस या सर्कमफ्रेंस लिख दीजिए, इसको सर्कमफ्रेंस रख दीजिए, ठीक है। ये जो डिस्टेंस, जो पाथ का लेंथ है फ्रेंड्स, वो पूरी आपकी डिस्टेंस है, वही सर्कमफ्रेंस हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, आपने देखा था जो मैंने कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किए थे लीनियर रेसेस में, उसमें मैंने क्या कहा था, एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे कि जब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होता है, तो साइन प्लस का होता था, ठीक है। और जब फ्रेंड्स सेम डायरेक्शन में मूव करते थे तो रिलेटिव स्पीड में जो साइन होता था वो माइनस का होता था, इसमें प्लस का होता था, ठीक है फ्रेंड्स। तो सेम एज इट इज, देखिए ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इसको क्लॉकवाइज कर लीजिए, क्लॉकवाइज, और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है फ्रेंड्स, एंटी क्लॉकवाइज। अब फ्रेंड्स देखिए, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये दोनों यहाँ मिल रहे होंगे तो इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। अपोजिट होगी तो इसका मतलब है कि रिलेटिव स्पीड जो हमारी निकल के आएगी वो क्या आएगी, x प्लस वाई आएगी, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, इसका एग्जाम्पल भी एक छोटा सा इसमें इसी में देख लें आप अभी, तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और अच्छी हो जाएगी। देखिए मान लीजिए ये डिस्टेंस, ये ट्रैक है टोटल 1000 मीटर्स का, ठीक है। ए दौड़ रहा है फ्रेंड्स ये 40 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। ये दौड़ रहा है मान लीजिए 50 मीटर पर सेकंड से, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो डिस्टेंस कितनी है फ्रेंड्स, 1000 मीटर, x प्लस वाई 40 प्लस 50, ठीक है। या मान लीजिए इसको कर लीजिए आप थोड़ा सा 10 कर लीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 40 प्लस 10 मीटर पर सेकंड, ये कितना हो गया 50, x प्लस वाई ये क्या है 10 प्लस 40, ठीक है फ्रेंड्स। शुरू में फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए मैंने वैल्यूज चेंज कर दी हैं ताकि आपको अच्छा रहे, ठीक है। ये 40 हो गया, ये 10 हो गया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ऐड करके हमने लिख दिया। तो ये हो गया आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब फ्रेंड्स देखिए कितनी देर में मिलेंगे, तो ये मिलेंगे 20 सेकेंड्स में, ठीक है फ्रेंड्स। आफ्टर 20 सेकेंड दे मीट। अब फ्रेंड्स मान लीजिए इसमें 20 सेकेंड्स कह के, ठीक है, मान लीजिए मीटिंग पॉइंट, तो आप कहा गया कि 20 मिनट बाद वो मीट करेंगे, ठीक है।
मीट। लेकिन फ्रेंड्स अगर वो ये आपसे पूछ ले मीट के बदले कि डिस्टेंस वो कितनी चल चुके होंगे मीट से पहले, तो आप क्या करेंगे, देखिए डिस्टेंस, ठीक है, ट्रेवल्ड बाय ए बिफोर मीट, इसको मैं पूरा लिख देता हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बिफोर दे मीट। तो कितना होगा फ्रेंड्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए सबसे पहले होगा कितना, इसकी स्पीड कितनी है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना, वही सेम लगेगा, ठीक है। डिस्टेंस स्पीड कितनी है कि 40 है, और टाइम कितना लग रहा है यहाँ से मीट से मीटिंग तक का 20, ठीक है। तो ये कितना हो गया 800, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए मीटर्स ये चल चुका होगा DA, ठीक है, और DB कितना चल चुका होगा, DB देखिए DB कितना है 20 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 200 मीटर्स। और फ्रेंड्स दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ये कितना आ रहा है, ये आ गया देखिए 1000 मीटर का जो ट्रैक है वो टोटल कवर कर लेंगे, जिसमें DA चल चुका होगा 800 मीटर और DB चल चुका होगा 200 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। बिफोर दे मीट मतलब मिलने से पहले इतनी दूरी तो कवर कर चुके। तो इसमें फ्रेंड्स आपने क्या देखा कि पहले वाले कॉन्सेप्ट में हमने जो टाइप 1 पढ़ा था उसमें क्या देखा था कि वो मिल रहे थे स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। इसमें वो पूरे ट्रैक में कहीं भी मिल सकते हैं। और ये डायरेक्शन कौन सी है फ्रेंड्स, डायरेक्शन आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हमने लेके इसको कंसिडर किया, इस केस को समझा, ठीक है। अब सेम एज इट इज इस केस को देखेंगे। देखिए इस केस में क्या होता है, मान लीजिए ये सेंटर है, ये डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस ऑफ पाथ या सर्कमफ्रेंस ले लीजिए, सर्कमफ्रेंस, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए इसकी इसी की थोड़ा सा स्पीड ले लेते हैं, ए की सेम एज इट इज 40 मीटर पर सेकेंड और वाई की ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो होता क्या है फ्रेंड्स, दोनों मूव करते हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब देखिए इस पाथ पे ये मूव किए, फिर यहाँ मिलते नहीं फ्रेंड्स, दौड़ रहे हैं दोनों अपनी अपनी स्पीड से। उसका रीजन है फ्रेंड्स, देखिए इसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, तो ये बहुत तेज दौड़ रहा होगा, और इसकी स्पीड कम है फ्रेंड्स तो ये धीरे दौड़ रहा होगा, ठीक है। तो कहीं पे भी इस ट्रैक में मिल रहे हैं। तो होता क्या है, बस ये डायरेक्शन का सेंस देने के लिए आपको, बाकी सेम एज इट इज ही होता है पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो मान लीजिए फ्रेंड्स ये दोनों देखिए क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आप करेंगे क्या है, इसमें टाइम मीटिंग टाइम कैसे आएगा, जिस टाइम पे मीट कर रहे हैं, डिस्टेंस जितनी चल चुके हैं, ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो ट्रैक की है उसी पे चलते हैं, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ऑफ ए ट्रैक या डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस ऑफ ए ट्रैक। उसके बाद फ्रेंड्स स्पीड क्या निकालेंगे, स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। उसका रीजन है फ्रेंड्स, आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने कहा था ना कि माइनस होगा जब सेम डायरेक्शन में होगा, जब अपोजिट होता है तो प्लस होता है, ठीक है। ये था कॉन्सेप्ट आपका समझने के लिए, वही लीनियर रेसेस वाला, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये सेकेंड्स में आता है, या जिसमें भी फ्रेंड्स आवर्स में भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि यूनिट आपको ये पढ़नी, बस आप इतना ध्यान रखिए कि मीट के लिए ये फॉर्मूला होता है। अब फ्रेंड्स देखिए इसका हम कैसे निकालेंगे, देखिए मान लीजिए डायमीटर ये है, कितना है इसका डायमीटर या सॉरी सर्कमफ्रेंस या लेंथ ऑफ पाथ जो भी आप समझें, कितना है 1000 हमने लिया था उसमें, इसमें भी 1000 मीटर से ले लेंगे, 1000 मीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, ठीक है। x माइनस वाई करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 30 आ जाएगा, ये होगा इतना सेकेंड्स, ठीक है। मतलब इतने सेकंड के बाद ये मीट करेंगे, ठीक है, कहीं पे इस ट्रैक में कहीं पे भी, मान लीजिए यहाँ पे वो मीटिंग पॉइंट हो जाए, यहाँ पे मान लीजिए मीटिंग पॉइंट हो जाए, तो कहीं पे भी मिल सकते हैं, ठीक है। ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिल रहे हैं। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, थोड़ी देर समझिए। मान लीजिए वो आपसे पूछ ले डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर दे मीट, ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर दे मीट मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए कितनी होगी, स्पीड कितनी है ए की 40, और ये फ्रेंड्स कितना आ गया टाइम जितने वो चल चुके हैं 3 हो गया। तो इसमें कितना होगा देखिए 4000 बाय 3,
मीटर्स, मतलब ए जो है फ्रेंड्स वो 4000/3 मीटर्स चल चुका होगा, ठीक है, इस ट्रैक में। और फ्रेंड्स डीबी कितना हो जाएगा, डीबी क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर दे मीट, तो वो कितना है, डीबी कितने स्पीड से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। और फ्रेंड्स यहाँ कितना आ गया, 100/3, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा फ्रेंड्स 1000/3 मीटर्स, ठीक है। और इन दोनों को फ्रेंड्स जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने देखा किस तरीके से हमने कॉन्सेप्ट सीखा। इसके बाद फ्रेंड्स एक और केस में आपको बताऊंगा। इसी केस में फ्रेंड्स मान लीजिए ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो थर्ड में क्या होता है फ्रेंड्स कि हम उसमें 3 बॉडी मूव करा के देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, वो कॉन्सेप्ट भी सीखना बहुत जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स टाइप 2 का जो थर्ड केस है वो क्या बनता है। सबसे पहले मान लीजिए फ्रेंड्स ये कोई ट्रैक है, ठीक है, ये कोई ट्रैक है, ये सेंटर है, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रैक और डिस्टेंस कितनी है, सर्कमफ्रेंस हो जाती है, सर्कमफ्रेंस जितना भी फ्रेंड्स इस सर्कुलर पाथ का सर्कमफ्रेंस होगा वही इसकी डिस्टेंस होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो डी से कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, डायमीटर आप कंसीडर करें। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि कई बार ऐसा होता है कि पता लगे, आप एल भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए फ्रेंड्स ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट। अब फ्रेंड्स आपको इसमें क्या करना है, इसमें 3 बॉडी मूव करा के देखना है। ये केस भी आ सकता है, ठीक है। ए मान लीजिए x मीटर पर सेकंड, बी मान लीजिए इधर की तरफ मूव करे y मीटर पर सेकंड, और फ्रेंड्स ये है c, ये भी क्लॉकवाइज घूमे, ठीक है। ये कितना z मीटर पर सेकंड। तो आपको कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स इसमें क्या करते हैं, एक को हमें फिक्स करना होता है, यही इसका क्रक्स है, यही इसका रूल है, ठीक है फ्रेंड्स। फिक्स एनी वन ऑफ देम, ठीक है फ्रेंड्स, फिक्स एनी वन ऑफ देम। मान लीजिए हमने ए को फिक्स किया, ठीक है, सपोज वी फिक्स ए। फिक्स करने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, उसको सबसे पहले बी के साथ दौड़ाएंगे, फिर सी के साथ दौड़ाएंगे, और कुछ नहीं है। तो उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या बनता है कि ये कहाँ मीट करेंगे, मान लो इस सर्कुलर पाथ में वो कहाँ मिलेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट को छोड़ के कहाँ, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट को छोड़ के नहीं फ्रेंड्स, मतलब कहीं पे भी मिल सकते हैं, ठीक है, ये कोई कंडीशन नहीं। तो मान लीजिए ये वो यहाँ कहीं मिल रहे हैं, ठीक है, मीट। तो होता क्या है, देखिए ए पहले बी के साथ दौड़ेगा, ठीक है, फिर किसके साथ, सी के साथ दौड़ेगा। और फ्रेंड्स इन दोनों का एलसीएम, ठीक है, मतलब ऐसे ना समझ के ऐसे लिख लीजिए, एलसीएम ऑफ TAB TAC, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको मीटिंग पॉइंट बताएगा किस पॉइंट पे वो मीट कर रहे हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए मान लीजिए हमने इसको माना 1000 मीटर सर्कुलर ट्रैक की लेंथ या डिस्टेंस या सर्कमफ्रेंस जो भी आप समझें, ठीक है। इसको हमने माना 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको हमने माना 25 मीटर पर सेकंड, इसको हमने माना मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको मान लीजिए फ्रेंड्स हम माने 40 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 40 मीटर पर सेकंड। अब फ्रेंड्स देखिए क्या होता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, अभी अभी आपने दोनों केसेस में देखे हैं कि किसमें क्लॉकवाइज किसमें एंटी क्लॉकवाइज हम चेक करते हैं। तो हमने देखा कि ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ए और बी अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इनका फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय देम, या होल ट्रैक आप ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरे ट्रैक पे जहां मिलेंगे वहीं पे मीटिंग पॉइंट होगा, तो वो डिस्टेंस पूरी कंसीडर हो जाएगी यहाँ। उसके बाद फ्रेंड्स होगा क्या, स्पीड में क्या लेंगे, देखिए एंटी क्लॉकवाइज मतलब प्लस हो रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, x प्लस वाई कर देंगे,
उसके बाद ये कैसे आएगा, ए और सी के बीच में सेम डायरेक्शन में डिस्टेंस, कहीं पे मिलेंगे तो पूरी डिस्टेंस ही कवर करेंगे, ठीक है। तो ये होगा कितना, रिलेटिव स्पीड इनकी x माइनस वाई कर देंगे, या जो भी इनके बीच का डिफरेंस हो, ठीक है। आप इसको मॉड में लिखा करते थे रिलेटिव में, तो मतलब रिजल्ट हमको पॉजिटिव ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स जब इनका एलसीएम ले लेंगे तो वही मीटिंग पॉइंट होगा, ठीक है, मीट जहाँ करेंगे ये। तो अब आप देखिए फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दिस कैसे हम करेंगे। मान लीजिए डिस्टेंस है 1000 मीटर्स, ठीक है। x प्लस वाई 40 प्लस 10 50 हो गया इस केस में, ए और सी के केस में, ठीक है। इसमें डिस्टेंस कितनी 1000 मीटर्स, और फ्रेंड्स रिलेटिव स्पीड इन दोनों की 10, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहाँ से तो 100 आ गया, यहाँ से कितना आएगा 5 2 जा 20 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स 20। अब फ्रेंड्स इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। मान लीजिए आपको एलसीएम लेना आता है तो ठीक है, एलसीएम ऑफ, लेकिन अगर नहीं आता तो एलसीएम आप कैसे लेंगे, देखिए 20 100, ठीक है। आप कितना 20 1 जा 25 जा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो आफ्टर 100 सेकेंड्स फ्रेंड्स ये कहीं मिलेंगे। तो ये था फ्रेंड्स तरीका, ठीक है, आपको समझने का कि हम जो इसका जो मेन क्रक्स है फ्रेंड्स, फिक्स एनीवन, ठीक है, ऑफ देम, किसी को भी फिक्स कर सकते हैं। हमने मान लीजिए ए को कर दिया, कोई बी को कर ले, कोई सी को कर ले, बस ये है कि उसको दोनों के साथ कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स 3 वाला केस। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन, ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी आर रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। फ्रेंड्स ए एंड बी दो लोग हैं, वो सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहे हैं विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड 20 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, ठीक है फ्रेंड्स। जिसमें ए की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और बी की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। लेंथ ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक इज 300 मीटर। फ्रेंड्स जो सर्कुलर ट्रैक की लेंथ दी हुई है 300 मीटर। देन फाइंड आफ्टर हाउ मैनी सेकेंड्स दे मीट इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो दोनों केसेस में फाइंड करने हैं, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी, कितनी देर में मिलते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो फाइंड हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ ऑफ देम बिफोर दे मीट, ठीक है फ्रेंड्स। और उनकी जो मिलने से पहले जितनी जितनी लेंथ वो चल चुके होते हैं वो भी फाइंड करनी। तो फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए हम सबसे पहले बनाते हैं एंटी क्लॉकवाइज का केस, ठीक है, आपको आसानी रहेगी समझने में। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो देखिए फ्रेंड्स मान लीजिए ये सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। अब छोटा ही बनाएंगे क्योंकि प्रॉब्लम हमको सॉल्व करनी है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। यहां से क्या है, ए चल रहा है मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और बी चल रहा है। इसमें फ्रेंड्स एक चीज नहीं मेंशन है एंटी क्लॉकवाइज में, तो हम किसी को कैसे भी चला के थोड़ी देर के लिए समझ सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जो हमारे पास रिलेटिव स्पीड आती है उसमें हम पॉजिटिव ही लेते हैं, ठीक है। तो ये 20 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको डिस्टेंस कितनी दे रखी है सर्कुलर ट्रैक की, डिस्टेंस दे रखी है आपको 300 मीटर। तो टाइम कितनी देर बाद वो दोनों मिलेंगे, तो सबसे पहला केस देखिए, टाइम जो लगेगा उनको मीट करने में वो कितना लगेगा, डिस्टेंस कितनी है 300 मीटर्स, और फ्रेंड्स रिलेटिव स्पीड इन दोनों की कितनी होगी, आप देख रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ऐड हो रहा होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 सेकेंड्स बाद वो कहीं पे मिल रहे होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया। अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बिफोर दे मीट, ए कितना चल चुका होगा, दिस 10 सेकेंड्स इनटू स्पीड, तो स्पीड कितनी है डी ए की 10 है, और चल कितना चुका है वो मीट से पहले 10 सेकेंड्स, तो टोटल 100 सेकेंड्स चल चुका है डी ए। अब फ्रेंड्स डी बी कितना चल चुका है, स्पीड ऑफ डी बी 20, और चल कितना चुका है 10 सेकेंड्स, तो ये कितना हो गया 200 सेकेंड्स। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स लेंथ ऑफ ट्रैक आ गई है आपके पास, क्योंकि कहीं पे मान लीजिए दोनों दौड़ते दौड़ते यहाँ कहीं मिल गए होंगे मीट, ठीक है। तो ये तो था फ्रेंड्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का। अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि डिस्टेंस बाय एक्स, मान लीजिए हमने x माना था कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है, x प्लस वाई हो जाता है, ठीक है। ये है कब, जब अपोजिट डायरेक्शन में हो और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है, अपोजिट। अब फ्रेंड्स देखिए इसके बाद क्लॉकवाइज केस हम लेते हैं।
जब दोनों क्लॉकवाइज केस में चल रहे होंगे, क्लॉकवाइज सेम एज इट इज, ये सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी दे रखी है 300 मीटर्स। ए की स्पीड क्या है, ए चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और बी किस स्पीड से चल रहा है, बी चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है मान लीजिए, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड में क्या होता था जब हम ऐसे कंसीडर करते थे, हम माइनस लेते थे, ठीक है। यहाँ पे प्लस लिया हमने, तो टाइम निकालेंगे, मीटिंग टाइम, मीट, तो क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल टोटल 300 मीटर्स, ठीक है। और फ्रेंड्स ये कितना होगा, x माइनस वाई 10 हो जाएगा, तो 30 सेकेंड्स बाद कहीं इस ट्रैक पे मिल रहे होंगे, ठीक है। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बिफोर दे मीट, ठीक है, तो डी ए कितना हो जाएगा, डी ए की स्पीड कितनी है, ए की 10 है, ठीक है। और वो चल कितना चुका है 30 सेकेंड्स, तो ये कितना हो गया 300 सेकेंड्स, ठीक है। उसके बाद देखिए डी बी कितना चल चुका होगा, डिस्टेंस ऑफ बी कैसे निकलेगी, स्पीड कितनी है 20 और चल कितना चुका है 10, ठीक है। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। ये फ्रेंड्स ये डिस्टेंस है, सॉरी ये सेकंड्स में नहीं होगा, ये मीटर में होगा, ठीक है। कंफ्यूजन हम बार बार कर रहे हैं, मीटर मीटर, ये भी मीटर है, ठीक है। ये कितना है डी बी 3 2 6। तो फ्रेंड्स ये जहाँ मीट कर रहे होंगे उस मीटिंग मतलब ये चल कितना चुका होगा आप खुद गौर कर सकते हैं। देखिए यहाँ से कैसे, इसकी स्पीड ज़्यादा है फ्रेंड्स, मतलब ये जितना चलेगा उसका दुगुना ये चलेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दुगुना डिस्टेंस तय करेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर ये 300 मीटर पूरा चल रहा होगा तब तक बी 2 राउंड मार चुका होगा, ठीक है, वो ये चीज़ बताती है, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट। तो मैं सोचता हूँ कि इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को और किसी अच्छे लेवल पे ले जाएगा, बहुत ही अच्छे लेवल पे। तो क्वेश्चन सबसे पहले रीड करेंगे, समझेंगे हम क्या कह रहा है। धोनी, कोहली, शर्मा आर रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। फ्रेंड्स एक सर्कुलर ट्रैक है ऑफ लेंथ 300 मीटर, ठीक है। मान लीजिए ये एक सर्कुलर ट्रैक है 300 मीटर, 300 मीटर, ठीक है। तो धोनी क्या कह रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट है ये स्टार्टिंग पॉइंट, धोनी कह रहा है फ्रेंड्स 10 मीटर पर सेकेंड से वो रन कर रहा है, ठीक है। इन विच धोनी, कोहली आर रनिंग इन क्लॉकवाइज एंड शर्मा रनिंग एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है फ्रेंड। धोनी रन कर रहा है क्लॉकवाइज से और कोहली भी रन कर रहा है क्लॉकवाइज में, और शर्मा रन कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो कोहली को भी क्लॉकवाइज दौड़ा देते हैं। कोहली की स्पीड कितनी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। और फ्रेंड्स उसके बाद शर्मा की कितनी है, शर्मा की दे रखी है फ्रेंड्स कितनी 15 मीटर पर सेकेंड। अब फ्रेंड्स देखिए मान लीजिए ये लोग ऐसे दौड़ रहे हैं, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक पे, और कहीं पे मिलते हैं, यहाँ मान लीजिए ये पॉइंट मीट हो रहा है इनका, ठीक है। कहीं पे भी हो सकता है फ्रेंड्स, कोई ज़रूरी नहीं वहीं पे। तो फ्रेंड्स उसके बाद क्या होगा, मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स जब 3 वाला केस ले रहे थे कि फिक्स एनी वन ऑफ देम। तो मान लीजिए फ्रेंड्स किसी एक को फिक्स करना होता था हमें, तो हमने धोनी को फिक्स कर दिया, ठीक है, धोनी को फिक्स कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने क्या किया, देखिए उसके बाद हमारा क्या था, एलसीएम ऑफ, कैसे, देखिए टाइम टेकन बाय धोनी विथ रिस्पेक्ट टू कोहली ले लेते हैं पहले, फिर टाइम टेकन बाय धोनी विथ रिस्पेक्ट टू शर्मा, क्योंकि धोनी को हमने फिक्स माना है। अब फ्रेंड्स देखिए ये सेकंड्स में आ रहा है हमारा, ठीक है। अब हम इसको और कैसे चेंज करेंगे, डिस्टेंस धोनी और कोहली की देखिए x माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और शर्मा के साथ क्या होगा x प्लस वाई, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो फ्रेंड्स हो गया सॉल्व। देखिए अगर ये फॉर्मूला तो इसलिए लिख दिया फ्रेंड्स मैंने आपको समझाने के लिए, ये सब आपको एग्जाम में कुछ नहीं लिखना होता है। तो डिस्टेंस देखिए 300, धोनी और कोहली कितना है फ्रेंड्स, माइनस करने के बाद 10 आ गया, और फ्रेंड्स उसके बाद धोनी और शर्मा कितना है 10 और 15 5 हो गया, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में 25 हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये सेकंड।
अब इनका एलसीएम लेना था ना, ये भी गौर रखिएगा, पता लगा आप यहीं तक करके छोड़ दें, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो गया, ये कितना हो जाएगा 30 हो गया। तो 30 और 12 इनका एलसीएम लेंगे जब आप, एलसीएम ऑफ तो आपके पास आ जाएगा। तो देखिए क्या होता है 30 और 12, ठीक है। 6 से गया 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 10 छंगे 60। तो फ्रेंड्स ये कितना आ गया 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स बाद फ्रेंड्स वो कहीं पे मिलेंगे, ठीक है। इस ट्रैक पे कहीं पे भी 60 सेकेंड्स के बाद मिलेंगे। अब फ्रेंड्स मान लीजिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर एक की पूछी होती, कोई दिक्कत नहीं, आप इससे इनकी स्पीड्स को मल्टीप्लाई कर देते तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर मीट हो जाता धोनी का, कोहली का, शर्मा का रिस्पेक्टिवली, जैसे भी आप कैलकुलेट करना चाहें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था क्वेश्चन फ्रेंड्स। होपफुली फ्रेंड्स मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड्स। सर्कुलर ट्रैक के जो और रिमेनिंग 2 पार्ट्स बचे हुए हैं फ्रेंड्स, वो भी मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा। तो देखते रहिए फ्रेंड्स, लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।